चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजन। इसको हम लोग अपने डे टू डे की लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं सूर्य जी। जैसे एक चंदन का पेड़ है और उसके चारों तरफ सर्प लिपटा हुआ है, फिर भी चंदन के पेड़ के अंदर कोई भी विष व्याप्त नहीं होता। तो यहाँ हमें एक बात समझनी है, चंदन के पास क्या है और सर्प के पास क्या है। चंदन का पेड़, उसके पास शीतलता है, उसके पास सुगंध है और वो बहुकीमती है। उस जैसा वही है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये है हमारे सदगुरु। चंदन के पेड़ है हमारे सदगुरु और सर्प जो है वो दीन दुनिया है, हम सब लोग होते हैं। हमारे अंदर देखो जहर भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, क्लेश भी होता है, तेरा मेरा भी रहता है। हम संत्रस्त प्राणी हैं, हम कितने तरह से तकलीफ पाते रहते हैं। और ऐसे लोग चंदन के पेड़ से लिपट कर उसकी शीतलता को, उसकी ठंडक को और उसके प्रेम को अनुभव करके उनके चरणों में रहना चाहते हैं। तभी तो भजन बना ना, चरणों में तेरे आकर हमने ये जाना, दुनिया मेरी यही है जग में नहीं ठिकाना। सांप को भी पता चल गया, चंदन के पेड़ से लिपटा रहूंगा तो सुगंध भी मिलेगी, ठंडक भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, मैं यही लिपटा रहूंगा। वैसे साधारण जीवात्मा को भी ऐसे ही लगता है कि अगर हम गुरु के पास आ गए, अगर उनको कोई तरह चंदन का पेड़ मिल जाए, पहली बात तो बिरलों को मिलता है चंदन का पेड़, जंगल के जंगल चले जाते हैं, चंदन के पेड़ होते ही कम है। और दूसरी बात, अगर किसी को एड्रेस मिल भी जाए और वो पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ी पहली घटना तो ये होती है कि हमें चंदन के पेड़ का एड्रेस मिल गया और हम वहां पहुंच गए, अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे अंदर देखा हमने, हम सर्प की तरह हमको क्रोध आता है, हमको लालच, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश हमारे अंदर है। अगर हम ठीक से अपनी आइडेंटिटी कर ले, अपने आप को जज कर ले, अपने आप को मान ले कि भाई हमारे में ये कमियां है, तो कहते हैं कि ना सदगुरु की कृपा होती है तो धीरे धीरे हम चंदन के पेड़ के साथ लिपटते लिपटते हम में भी सुगंध आने लगती है, हम में भी प्रेम और शीतलता उतरने लगती है और हम अपने जहर उगलने का भाव छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे चंदन के पेड़ के पास रहते रहते हम उसके जैसे होते हैं। जिस बगान में चंदन का पेड़ होता है वहां की आबो हवा में भी चंदन की खुशबू रहती है, शीतलता रहती है। तो भगवान हम लोग को कहते हैं कि ये तुम जो मनुष्य जीवन लेकर आए हो, कि तुम चंदन के पेड़ की तरह, तुम्हारे अगल बगल जो दुनिया का व्यवहार है, संसार का व्यवहार है, ये सर्प की तरह। तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है कि भैया हम तो चंदन के पेड़ की तरह, सदगुरु हमको बोल रहे हैं अपने सत्संग में बैठा कि तुम लोग चंदन के पेड़ की तरह हो, तो हम लोग को कितना अच्छा लग रहा है, खुशी हो जाती है मन में। भले ही सर्प है लेकिन सदगुरु की कृपा देखो, सदगुरु कभी हमें गंदगी दिखाते नहीं है, सीधा यही बता रहे कि तुम महान की संतान हो, तुम चंदन के पेड़ के पास आए तो तुम में कोई तो बात है ही, तुम ही मनुष्य चंदन के पेड़ हो और दुनिया का व्यवहार जो है वो सर्प की तरह है। इसलिए सदगुरु बार बार अपनी वाणी में कहते हैं व्यवहार में तो हार है, व्यवहार मत करो। सत्संगी के साथ अगर हम व्यवहार नहीं करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। व्यवहार में हार ही हार है। हम आपको कुछ देंगे, आप हमको कुछ देंगे, दिल से दे या ना दे पर्दा लगा लेंगे, इस तरह से व्यवहार कभी करना ही नहीं चाहिए। खाली अच्छे भाव से हमको जुड़ना है। जब हम अच्छे भाव से किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में क्या होती है, शीतलता होती है, हम में से क्या होता है, प्रेम की धारा बहती है। जब हम में से ऐसी घटना घटेगी तो क्या होगा, सर्प के अंदर जितनी भी निरर्थक बातें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। अगर हम अच्छा बोलने लगे, मीठा बोलने लगे, ठंडा बोलने लगे, लोगों को हृदय स्पर्शी बातें करने, तो जिसके अंदर जहर भी होता है ना उसको भी राहत मिलने लगती है। वो भी हमारे साथ साथ होना चाहता है कि भाई हम इस बहन के साथ दोस्ती करते हैं, इनकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है, इनकी वाणी हमको बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत शीतल बात बोलते हैं, ये बहुत गहरी बात बोलते हैं, ये बहुत मीठी बात बोलते हैं, ये प्रेम की धारा की बात बोलते हैं। तो इनकी बातें जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो मेरे मन की मलिनता, मेरा मन जो सर्प की तरह है, मेरे मन में जो कलुषता वो दूर होती है। अभी तो अपन संत जन के पास जाके बैठते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमको हमारे बोझे से, हमारे निरर्थक सोच से, हमारी बेकाम की चीजों से हमें मुक्त करते हैं। वो हमें मुक्त करते हैं और संसार के लोग बार बार प्रेशर देके हमको युक्त करते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, ये मत करो, ये मत छोड़ो, वो मत छोड़ो, वो मत छोड़ो। और संत बार बार कहते हैं बोझा बेजा कष्टदायक है, तू क्यों बोझा लेने। एक बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को समझिए। लाइफ में 3 क्लास होता है, लोअर क्लास,
मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर वर्क क्लास अगर हम लाइफ लीड करेंगे तो हमसे बॉडी लाइन, हम शरीर के धरातल तक ही जिएंगे, शरीर के धरातल तक जिएंगे, शरीर की बातें करेंगे, शरीर के रिश्तों की बातें करेंगे, शरीर के प्रसाधन की बातें करेंगे, खाना पीना खेलना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, टुमारो वी में डाई, खाली बॉडी लाइन है, आज है कल नहीं रहेगी, ये खेल खेल में चले जाएंगे। और 90% लोग बाहर की दुनिया ही जीते हैं, शरीर के लिए ही व्रत करते हैं, व्रत है, उपवास है, दान है, दक्षिणा है, जितना कुछ भी करते हैं सब शरीर के लिए करते हैं। रही बात मन की, तो मन तो हमारा क्या होता है ना, इतना सुख भोगने का आदी होता है ना, इन नियमों पे चलना ही छोड़ देता है। आलस और प्रमाद हमारे मन को इतना है कि हम रोज नियम बनाते, रोज अपने ही नियम हम खुद ही तोड़ते हैं। तो मन की दुनिया में जीते तो मिडिल क्लास लाइफ लीड करते हैं, और हम संत शरण में जाने के बाद सोल लेवल की लाइफ लीड करते हैं, तो हम अपर क्लास लाइफ लीड करते हैं। अरे आप तो बहुत अपर क्लास फील हो रहे हैं, तो अपर क्लास हम लोग कहाँ से देखते हैं? बॉडी से देखते हैं, माइंड से देखते हैं, पर संत जन हमारे आत्मिक भाव से देखते हैं। आज हमें अपने आत्मिक भाव को देखना ना, आत्मिक भाव को, अगर आप घर में बड़े हैं तो आपके पास इतने गुण होने चाहिए, इतनी व्यापकता होनी चाहिए, इतनी महानता और इतनी शीतलता होनी चाहिए कि आप अपने घर को बदलो, अपने मोहल्ले को बदलो, आप अपने सत्संग समाज को बदलो, आप हर उन औरतों को बदलो जो संत्रस्त है भुजंग के विचारों के कारण। संसार में भुजंग से विचार हमें संतुष्ट कर रखे, इनसे हमें अपने आप को बचाना है और हमारी माँ बहनों को बचाना है। और हम सबसे पहले खुद बदलेंगे। खुद गुरुजी बैगन खाए और औरों को पाठ पढ़ा, ऐसा नहीं होगा, हमें खुद को बदलना होगा। हम जब खुद बदलेंगे, हमारे अंदर से शीतलता आएगी, हम संपूर्ण संसार को ठीक से देखेंगे कि इनमें ये कमी थी है और रहेगी। हम इनको छोटा नहीं करेंगे, किसी में अगर कोई कमी है तो हमें छोटा नहीं करना है, हमें उसको क्या बताना है? जब किसी के कोई अवगुण को दूर करते हैं तो उसमें उसको पहले बताना पड़ता है, आप में एक ये गुण 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 है। हो सकता है समय के कारण आपने भय से ये रीति रिवाज पकड़ लिए हो, इसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। समय बदलता है, साड़ी से सलवार कुर्ती से जींस टॉप में आ गए, कपड़े बदलते गए, फूड हैबिट्स बदलते गए, रिचुअल्स बदलते गए, तो सब कुछ बदलेगा। हमें कहाँ से बदलना है? हमें ज्ञान अंतःकरण से बदलना है। बहुत सुंदर आत्मा है, हमें परमात्मा से मिलना है और लोगों को भी मिलाना है। तो हमें खुद को सत्संग में बैठकर सदगुरु की वाणी से अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है। कहना ना मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, हाँ तो हमें भी लिफ्ट कराना है, उसको बोलना है हमको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ा ऊपर उठा देना, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तूने कितनों को तारा, हमको भी तार देना, हमको भी अपलिफ्ट कर दे, हमको भी अच्छी बातें दे दे, अच्छी वाणी, अच्छी सोच, अच्छी समझ दे दे। सतगुरु कहते हैं मैं दे भी दूंगा तो क्या होगा, ऊपर की चीजें ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगी। अपना घर का, अपने घर परिवार में अपने पीहर से चाहे लाखों रुपया ले आए तो क्या घर चल जाता है? पीहर कमाई तो पति की कमाई से चलती है। हम लोग बहुत करोड़पति पीहर वाले सब जाते हैं, 2-5 लाख 10 लाख ले देते हैं, थोड़ी ना घर चल जाएगा, घर तो पति की कमाई से ही आएगा। वैसे ही गुरुजी बोल रहे हैं, स्वतः जागृत भाव लो, तुम्हारी आत्मा से अगर तुम्हारे ज्ञान की जागृति होगी तो तुम्हारा घर चलेगा। हमारे अंदर पवित्रता, शुद्धता, बुद्धता, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, ये जितनी भी चीजें तुम जो ऊपर से ले रहे हो, ये तो ऊपर का स्नान है, ऊपर की बात है। क्षण बरसात आई तो छतरी खोल लिए, धूप आई तो पतला कपड़ा पहन लिए, ठंडी आई तो ऊनी पहन लिए, ये तो बाहर की चीजें, प्रकृति की चीजें। बाहरी ज्ञान तुमको बहुत दूर की यात्रा नहीं करे। तो जो हम लोग सत्संग में सुनते हैं ना, हम लोग एक बार हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या ग्रेट, क्या बहुत अच्छा, अब तो हम रोज सत्संग करेंगे, बस सत्संग हम छोड़ेंगे ही नहीं, अब तो सत्संग करना ही करना है। आज तो हमने कसम ही खा ली है, बहुत ही अच्छा भाव लगा। दूसरे दिन ही पता चला कि सिंगापुर जाएंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आके कर लेंगे ना, पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या काम पड़ा है। उस दिन सुने थे, उस दिन बहुत भाव उठा था। अब 10 दिन 15 दिन सिंगापुर चले गए, आने के बाद घूमना फिरना, फेसबुक अपलिफ्ट करना, यूट्यूब ठीक करना, सबको बताना करना, महीनों चला जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए वो क्षणिक भाव होता है। जब जब हमको सत्संग करते हैं, हमें क्षणिक भाव जो होता है वो हमें परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सदगुरु के प्रिय बच्चे होते हैं तो सदगुरु जैसे ही हमको क्षणिक भाव में हमारी आत्मिक स्थिति ऊंची आती है, तुरंत हमसे बहुत बड़ा काम करवा लेते हैं, जिससे कि हमारी पारमी बड़ी हो, हमारा सरकमफरेंस बड़ा हुआ, हमारी दुनिया बड़ी हो, हम संकुचित मन वाले व्यापक दुनिया में प्रविष्ट कर सके। तो कभी कभी क्षण भंगुर भाव भी हमें व्यापकता की ओर ले जाता है। अगर हम उस वक्त सदगुरु के साथ जीवन यापन करते हैं तो हमें ऐसा भी मौका कभी कभी मिलता है। अब बात यह है कि हम सत्संगी हैं, सत्संग में बैठे हैं,
तो हमारी कुछ अपनी ड्यूटी भी है, हमारा अपना काम है, हमारी अपनी ड्यूटीज है। हमें हमारी ड्यूटी के बारे में क्या पता है? सुन लेंगे, सुना देंगे, कुछ अच्छी बातें हम यहाँ से लिए, कुछ अच्छी बातें वहां से लिए और हम बोल दिए। हमें अपने अंदर से एक बार पूछना पड़ेगा कि आज हमको सुनी हुई बातें एक भी नहीं बोलनी है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? हमको अपने अंदर अपनी क्लास लेनी है, हमें सेल्फ कॉपी चेक करना है, हमारे एग्जाम की कॉपी हमें ही चेक करनी है। अगर आप हमसे चेक करेंगे तो हम शर्मा मरते बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमको यही अधिकार मिला है, बहुत अच्छा ही बोलना हमारा काम है। लेकिन अगर आप खुद अपनी कॉपी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात मैंने यहाँ सुनी थी, ये बात मैंने इस किताब में पढ़ी थी, ये किताब मैंने यहाँ से ली, ये मैंने यहाँ से ली, तो मैंने टोटल बाहरी ज्ञान को बटोर कर बोला है। तो मेरे अंदर स्वतः जागृत मेरे खुद के भाव अभी तक आए नहीं है। जब खुद के भाव नहीं आएंगे तो हम जीवन ना तो अपना बदल सकेंगे ना लोगों का बदल सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर सत्संग में बैठते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लीजिए एक सत्संग के पास अगर चंदन के पेड़ के पास बहुत छोटे छोटे पेड़ है ना, तो हम लोग उनको देखेंगे ना तो उनके पास से भी खुशबू आती है। वैसे हम लोगों के पास भी वहां बैठते बैठते खुशबू आने लगती है, और खुशबू आने से हम भले ही चंदन के पेड़ बने नहीं है, अभी ऑन प्रोसेस है, हम उस दौर से गुजर रहे, लेकिन फिर भी हमें से खुशबू आने लगती है। तो देखते कोई हमारे बगल में बैठने लगता है, कोई हमसे दो बातें करने लगता है, धीरे धीरे हमसे भजन पूछता है, चर्चा करता है, वाणी लेता है, क्योंकि उसको पेड़ के पास तो वो बहुत भुजंग लिपटे हुए वो जा नहीं पा रहा, लेकिन हमसे कर होता है ना, कितनी बहनें बड़ी बहनों तक नहीं जा पाती तो हम ही लोग से चर्चा कर लेती है, हम ही लोग से बात करें। तो हम लोग छोटे छोटे पौधे हैं जो हमसे बात करके वो लोग अपना मन संतुष्ट करते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, जब भी हम है जो हमसे बात करके वो लोग अपना मन संतुष्ट करते हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, जब भी हम किसी के साथ चर्चा करते हैं, जब भी किसी के साथ कोई बात करते हैं, हम खुद कुछ भी नहीं होते हैं, बैक ऑफ द माइंड हम पर सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। वो कृपा बुलवाती है कि इसको क्या देना है, उसको क्या बोलना है और इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस चीज का सदगुरु हम पर पीछे से कृपा करते हैं। जैसे विवेकानंद ने शिकागो में जब अपना प्रवचन देना शुरू किया था, तो श्री विवेकानंद एक बार के लिए हतप्रभ होके एकदम सब भूल भाल के जीरो लेवल पे आ गए थे। तो उनके गुरु ने उनके कानों में एक वाणी सुनाई, बोली, आवाज गूंजी कि तू थोड़ी ना बोलेगा, मैं बोलूंगा, हिम्मत रख। तो विवेकानंद प्रवचन करने बैठ गए। जब देखे वहां एक आर्टिस्ट था जो पोर्ट्रेट बना रहा था, तो उसने देखा कि विवेकानंद तो खड़े और ऊपर से एक सदगुरु उनके जिनके पास से कृपा किरण उतर है विवेकानंद के अंदर, और विवेकानंद बोले जा रहा है। तो जब पोर्ट्रेट बनी थी तब उसने रामकृष्ण की फोटो ऊपर बनाई थी और नीचे विवेकानंद खड़े और उस पर रेज आ रही है। और विवेकानंद जब प्रवचन करके उतरे तो उसने वो दिखाया, तो उसने तो ठाकुर को देखा भी नहीं था, जो आदमी ने पोर्ट्रेट बनाया था उसको ठाकुर की फोटो भी नहीं पता थी। तो हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, दूसरों का जीवन बदलते हैं, तो संत की कृपा के कारण ही बदल सकते हैं। तो गुरु कृपा ही केवलम, ये बात याद रखने की। अगर हमारे माध्यम से कुछ अच्छा बोला जाए तो वो भी गुरु की कृपा है, किसी का अगर जीवन बदल रहे हैं तो भी गुरु की कृपा है, किसी के दुख शोक संताप को अगर मिटा रहे हैं तो वो भी गुरु की कृपा है, हमारे अंदर कोई लोभ लालच है तो वो भी मिटाने वाले गुरु की कृपा है। अगर हमारे जीवन में सत्संग करते करते हम लोग किसी के जीवन में अगर शांति लाते हैं तो फिर उसके जीवन में तो आनंद आएगा ही आएगा ना। हम लोग कहते हैं ना, आप चिंता मत कीजिए ना, चिंतन कीजिए, निश्चित में निश्चित, अनिश्चित में अनिश्चित, रोना कल्पना क्यों, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप चिंतन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ये बात मान ले कि भाई मैं चिंता क्यों करूंगा, मैं तो चिंतन करूंगा, मेरे पास तो सदगुरु है, चंदन का पेड़ है, मैं तो उससे लिपटा हुआ हूँ, तो उसके जीवन में शांति आने लगेगी। शांति करनी नहीं पड़ेगी, शांति आने लगेगी। और ये शांति जो है ना, उसको संत के दरबार में बैठाए रखेगी। ठीक है, एक बात, सदगुरु हम लोगों से एक बहुत बड़ी उम्मीद लेते हैं। जब भी कोई सत्संग में सदगुरु हमको प्रवचन करते हैं तो हमसे वो बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम उनके भले ही छोटे छोटे बच्चे हो, हमें पता नहीं है बीज के अंदर पता नहीं है कि कितना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ और कितने सारे फल सालों साल आएंगे उसके अंदर, और उससे कितना कुछ हो सकेगा उस बीज को नहीं पता है। इसी तरह हमारे भोले मन को कुछ भी नहीं पता कि हमें कितनी पात्रता या योग्यता है। तुलसी को कहाँ पता था, तुलसीदास जी का बचपन कितना कठिन था, कितना कष्ट पाके बड़े हुए थे, लेकिन राम की भक्ति किए, रामायण की रचना किए, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। कितनी सुंदर बात है कि तुलसीदास जी चंदन करते, रामचंद्र जी से टीका लगा रहे। तो ये बातें हमें समझने की, तो गुरु जी कहते हैं अरे तू भी तुलसी जैसा है, तू भी गुरु नानक के सिख जैसे गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार किया, तू भी वैसा ही है। जैसे दादू दयाल ने सत्संग की थी वैसा तू भी है। तुम लोगों के अंदर ऐसे बहुत सारे गुण है, अगर तुम लोग अपना गुण नहीं निखारोगे तो दुनिया नहीं बदल सकती। तुलसी की रामायण कब लिखी गई थी, आज तक चल रही है।
है।